वैंस पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग मैन, सबके लिए जो तुमने काम किया है उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। वो आसिम मुनीर, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, आज उनका दबदबा बढ़ रहा है साहब कि एक भारतीय मेरी पत्नी है और आसिम मुनीर एक पाकिस्तानी है। यह कौन सा कंपैरिजन हुआ? आसिम मुनीर क्या आपकी दूसरी पत्नी है? और दूसरी तरफ पाकिस्तान ईरान से तेल भी खरीद रहा है, भारत नहीं खरीद रहा। अब आप मुझे बताइए, विदेश नीति की निगाह से कौन कमजोर पड़ रहा है? ऊपर से हमारा गोदी मीडिया कभी कराची पर कब्जा करा दिया, कभी इस्लामाबाद पर कब्जा करा दिया। इन्होंने देश की साख को, देश की इज्जत को इंटरनेशनली तार तार कर दिया पाकिस्तान के मुकाबले। आज ईरान के अंदर भी पाकिस्तान का रुतबा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। भारत भी कर सकता था मगर नहीं। पाकिस्तान वो तो ट्रेन के रास्ते ईरान से तेल मंगवा रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान और चाइना करीब आ गए हैं, और न सिर्फ पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, ये चिंता की बात है कि नहीं? भारत की विदेश नीति के लिए यह अच्छी बात नहीं है अगर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग मैन, सबके लिए जो तुमने काम किया है उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और यह इसलिए अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मुद्दे के लिए अमेरिका की तरफ देखते हैं। ईरान के साथ तेल खरीदना है, अमेरिका की तरफ देखो। रूस से तेल खरीदना है, अमेरिका की तरफ देखो। ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह परियोजना करना है, नहीं करना है, अमेरिका की तरफ देखो। ऑपरेशन सिंदूर कब रोकना है, अमेरिका की तरफ देखो। डोनाल्ड ट्रंप कई बार भारत का अपमान करते गए हैं, भारत को हेलहोल बताया, ऑपरेशन सिंदूर का अपमान किया, न जाने क्या क्या कहा। बावजूद इसके हमारे प्रधानमंत्री खामोश रहे, यानी कि अमेरिका की तरफ देखना है। और आज वही अमेरिका पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ कर रहा है। पहले मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखिए। जेडी वैंस उनसे गले मिलते हैं, 10-15 सेकंड का वीडियो भी नहीं है वो, और यहां पर वो क्या कहते हैं वो सुनिए आप। अब आप कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तान की तारीफ कर दी तो क्या हो गया? ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने वाला हूं। मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह है कि पिछले 12 सालों में इस सरकार ने, पिछले 12 सालों में भारत की विदेश नीति को पूरी तरह से पाकिस्तान सेंट्रिक कर दिया था। इसका आगाज 2014 से हुआ था, जब इस सरकार के मंत्री ये कहते थे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करना है तो पाकिस्तान चले जाओ। इस सरकार का प्रचार तंत्र कहता था, जब भी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते थे, देश के अंदर कुछ बुरा चल रहा था, उसकी बात करते थे, तो कहते थे जाओ पाकिस्तान चले जाओ। जो भी घटनाक्रम होता था सरकार के खिलाफ, उसे पाकिस्तानी साजिश बताई जाती थी। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि हमने अपनी पूरी रणनीति को, अपनी पूरी स्ट्रैटेजी, विदेश नीति को पाकिस्तानी सेंट्रिक कर दिया। हम पाकिस्तान के साथ कंपटीशन करने लगे। अब अमेरिका जो मर्जी कर दे, हमारे 3 नागरिकों को मार दे, तब भी प्रधानमंत्री ट्रंप के सामने बैठते हैं, एक शब्द नहीं निकलता इस मुद्दे को लेकर। इंडियन ओशन में टॉर्पीडो के जरिए अमेरिका हमला कर देता है और पूरी तरह से खामोशी बनी रहती है प्रधानमंत्री की तरफ से। और याद कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में क्या कहा था कि मेरे पसंदीदा नेता मोदी हैं। क्यों? इसलिए कि इससे पहले भारत हम पर अनाप शनाप पैसे जो है वो चार्ज करता था, मगर जब से मोदी आए हैं हालात बदल गया। यानी कि भारत की नीति अमेरिका को लेकर कमजोर और सॉफ्ट हुई है, जिसमें शायद भारत को भी नुकसान हो रहा हो। यह बात डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कही थी। यह एक हकीकत है और उसे हम मोड़ नहीं सकते। आज पाकिस्तान 2 चीजें कर रहा है दोस्तों। वो आसिम मुनीर, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिन्हें हम जिम्मेदार बताते हैं पहलगाम आतंकवादी हमलों के लिए, आज उनका दबदबा बढ़ रहा है साहब। याद कीजिए जेडी वैंस ने क्या कहा था कल की बातचीत में, कि मैं भारत और पाकिस्तान दोनों के करीब हूं, और कैसे कंपैरिजन किया था कि एक भारतीय मेरी पत्नी है और आसिम मुनीर एक पाकिस्तानी है। यह कौन सा कंपैरिजन हुआ? आसिम मुनीर क्या आपकी दूसरी पत्नी है? मुद्दा यह है कि अमेरिका आज खुलकर पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ईरान से तेल भी खरीद रहा है, भारत नहीं खरीद रहा। अब आप मुझे बताइए, विदेश नीति की निगाह से कौन कमजोर पड़ रहा है? सुनिए जेडी वैंस ने किस तरह से अपनी पत्नी को भारतीय बताया और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पाकिस्तानी होने का जिक्र किया। यह अपने आप में निहायत ही हास्यास्पद है, मगर सुनिए क्या हो रहा है। His
Field Marshal in Pakistan, Asim Munir. I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. ये सब क्यों हो रहा है दोस्तों? दो कारण. पहला, पिछले 12 सालों में हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरह से पाकिस्तान सेंट्रिक कर दिया. पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कह रहा है. हमारी मीडिया का रवैया सबसे ज्यादा शर्मनाक हुआ है. याद कीजिएगा, पहलगाम आतंकवादी हमला होता है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है, तब पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है. वो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हमारे प्राइम टाइम टेलीविजन में बैठकर देश की बेइज्जती करते हैं. ऊपर से हमारा गोदी मीडिया कभी कराची पर कब्जा करा दिया, कभी इस्लामाबाद पर कब्जा करा दिया. इन्होंने देश की साख को, देश की इज्जत को इंटरनेशनली तार-तार कर दिया पाकिस्तान के मुकाबले. और पाकिस्तानी सोशल मीडिया में भारतीय न्यूज चैनल्स का मजाक उड़ रहा था. किस तरह से मजाक उड़ रहा था कि देखो, तुमने तो कराची पे कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया. यह सब हो रहा था पाकिस्तान के अंदर. ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों 2014 से पहले, जहां पाकिस्तान के मुकाबले इस तरह से भारत को डिप्लोमैटिकली कोई सेटबैक हुआ हो. विपक्ष अब भी कह रहा है कि जिस मेलोनी को आप मेलोडी चॉकलेट दे रहे थे, उसी से सीख लेते कि ट्रंप को कैसे लाल आंख दिखाते हैं. सुनिए पवन खेरा ने क्या कहा था. हम मोदी जी से ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी, वो कौन सी गोली थी, वो मेलोनी जी से ही सीख लेते. कल क्या किया मेलोनी जी ने? सरेआम जवाब दिया. कहते हो आप लोग कि महिलाएं कमजोर होती हैं, देख लिया आपने. देखिए यहां मोदी जी सीखिए. 2 टूक जवाब दिया डोनाल्ड ट्रंप को मेलोनी जी ने. सीख लेते उनसे. आप तो बड़ा उनको टॉफियां देते रहते हो, उसके एवज में कुछ शिक्षा भी ले लेते. कि ऐसे आंख में आंख डाल के जवाब दिया जाता है कि हमारे 3 सेलर्स का अकाउंट दो, उनसे माफी मांगो, उनके परिवारों से, भारत से माफी मांगो. ऐसे आंख दिखा के कहना पड़ता है कि ये जो आपने सीज फायर का झूठ बोला है कि हमें धमकाकर आपने सीज फायर कराया, उसके लिए माफी मांगो. ऐसे बोला जाता है. आप अपने देश की महिलाओं से नहीं सीख सकते मोदी जी, यूरोप की महिला से सीख लीजिए जिनको आप मेलोडी देते हैं. बड़ी बड़ी बातें कहना, बड़ी बड़ी बातें कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप को लाल आंख दिखाते हैं. इस तस्वीर को वायरल किया जा रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री किस तरह से उंगली दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को. हम सब जानते हैं क्या हो रहा था असलियत में. आप उन 3 भारतीयों का नाम तक नहीं ले पाए ट्रंप के सामने. जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा 3 भारतीयों की मौत पर, तब भी प्रधानमंत्री ने वहां पर दखल नहीं दिया, हस्तक्षेप नहीं किया. मगर इस देश में सब कुछ प्रधानमंत्री के नाम पर, प्रचार के नाम पर चलता है. सब कुछ जनता को मूर्ख बनाने का एक जरिया है और इसके अलावा कुछ नहीं. हकीकत में क्या चल रहा है दोस्तों? हकीकत में देश की विदेश नीति को संवारने का काम नहीं चल रहा है. इस शख्स एस जयशंकर के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति बद से बदतर हो गई है. आप तमाम आयोजनों में, पैनल डिस्कशंस में कुछ बयान इधर उधर दे दें और उस पर मीम्स बना दिए जाएं, रील्स बना दिए जाएं, उससे आप लेजर आइज नहीं बन जाते मिस्टर एस जयशंकर. हकीकत यह है कि भारत की विदेश नीति पहले के मुकाबले कमजोर हो गई है. कमजोर हो गई है. भारत इस्राइल से मोहब्बत के चलते आज अपने पुराने दोस्तों को गवा रहा है. आज ईरान के अंदर भी पाकिस्तान का रुतबा बढ़ रहा है. क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है. भारत भी कर सकता था मगर नहीं. जब आयतुल्लाह खामेनी की मौत हुई थी तो प्रधानमंत्री खामोश रहे थे. जब मिनाब में 180 बच्चों को मार दिया गया था या 150 बच्चों को मार दिया गया था, तब भी प्रधानमंत्री खामोश रहे थे. जब इंडियन ओशन में IRS देना पर हमला हुआ था जिसमें करीब 100 ईरानी नौसैनिक मारे गए थे, तब भी हमारे प्रधानमंत्री खामोश थे. एक बयान उन्होंने जारी नहीं किया. और दूसरी तरफ पाकिस्तान, वो तो ट्रेन के रास्ते ईरान से तेल मंगवा रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. और हम अब भी ईरान के रहमो करम पर निर्भर हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने जहाज को निकालने के लिए, जबकि हमारे प्रधानमंत्री इतनी बड़ी घटनाओं पर खामोश रहे. इस सरकार की सिर्फ एक कोशिश है, बाहर जो है NRIs के साथ बैठकर कार्यक्रम करो. प्रधानमंत्री इस तरह से नाच गाना देखते रहते हैं वहां पर मोदी 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 करवाओ, और यहां देश के अंदर लोकतंत्र की ऐसी तैसी करो. मीडिया हाउसेस पर रेड्स मारो
ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ एजेंसीज को लगाओ और फिर पार्टीज तोड़ो। अब आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि इसका समाधान क्या है। सबसे बड़ी बात, जब तक आपकी रीढ़ मजबूत नहीं होगी तब तक सामने वाला आपकी इज्जत नहीं करेगा। जब वो देखेगा कि वो मेरी हर बात मानने को तैयार है, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपकी कुछ कमजोर रग उसके हाथ में हो। और वो कमजोर रग क्या है? गौतम अडानी के खिलाफ जो मुकदमा चल रहा था अमेरिकी अदालत में, आज वो बहुत ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। क्यों? क्योंकि गौतम अडानी ने ट्रंप के वकील को अपने प्रतिनिधित्व के लिए रख लिया। इसके अलावा गौतम अडानी ने यह भी भरोसा दिया कि मैं कई करोड़ों डॉलर्स अमेरिका को दूंगा और वहां हजारों की तादाद में नौकरियां पैदा करूंगा। नतीजा आपके सामने है। उनके खिलाफ जो पूरा केस था वो अब धीरे 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 गायब हो रहा है। मगर उसके बदले में भारत सरकार क्या कर रही है? अमेरिका जो भी ज्यादती करता है खामोश रहता है। इसलिए मैं रीढ़ की बात कर रहा हूं। अगर आपके पास कुछ छुपाने को नहीं है, अगर आपकी कोई कमजोर रग सामने वाले के हाथ में नहीं है, तो वो आपको दबा नहीं सकता। और जब आप पुरजोर तरीके से जवाब देंगे, जैसे इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने दी, जैसे स्पेन के प्रधानमंत्री ने दिया, जैसे कनाडा करता है, जैसे ब्रिटेन ने भी किया, अगर भारत ऐसे कर रहा होता तो मजाल है ट्रंप हमारी बेइज्जती करते, मजाल है ऐसा कुछ होता। आज एक जिहादी जनरल को देखकर वहां के उपराष्ट्रपति कहते हैं, आई एम ग्लैड टू सी यू मैन, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर वो ये बताते हैं कि मेरी पत्नी एक भारतीय है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक पाकिस्तानी है। पाकिस्तान को लेकर जो ऑब्सेशन है, फोकस है, ये पिछले 12 साल की देन है। मगर हमारी नीति पाकिस्तान पे फोकस नहीं थी। याद कीजिएगा राहुल गांधी ने संसद में क्या कहा था कि सरकार की वजह से पाकिस्तान और चाइना करीब आ गए हैं। और न सिर्फ पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश। और ये भारत की विदेश नीति के लिए अच्छा नहीं है। और ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, कई फॉरेन एक्सपर्ट्स ये बात रख रहे हैं। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, ये चिंता की बात है कि नहीं? ये चिंता की बात है कि नहीं कि जेडी वैंस तारीफ करते हैं आसिम मुनीर की और ट्रंप के सामने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं कह पाते हैं? तो नुकसान किसका है? खुद सोचिएगा।